नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे एसएससी जीडी के जो 1 फरवरी 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था 11:45 से 12:45 उसका डिस्कशन हम करवा रहे हैं। चलते हैं जीके का डिस्कशन, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम स्टार्ट करते हैं। जीके देखिएगा, जीके सबसे ज़्यादा आप स्टैटिक पर ध्यान दीजिए। जो पुराने क्वेश्चन है उसके अनुसार बता रहे हैं कि आपका स्टैटिक पर ध्यान देना है, और करंट और कॉमिक्स की क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ रही है हर एग्जाम में। अभी तत्कालीन एग्जाम देखिएगा, वहाँ देखिएगा कि इन कॉमिक्स की क्वेश्चन थोड़ा बढ़ रही है और स्टैटिक बढ़ रहा है। दो को आप ध्यान से देखिएगा कि स्टैटिक सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है और इन कॉमिक्स की संख्या भी बढ़ रही है, और जी करंट का। चलते देखिएगा पहला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में सबसे ज़्यादा है। और पूरा भारत की साक्षरता कितनी है? सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? केरल में। और सबसे टोटल कितनी है? 74.4% टोटल भारत की साक्षरता है। और सबसे कम का इसका है बिहार की सबसे कम साक्षरता दर है, जो 60% लगभग है। चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह को, जिसे हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद के कहा जाता है। उसी तरह फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी, औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में लगभग इंडस्ट्रियल एरिया में योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? 11.8% था। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के सबसे सफल पंचवर्षीय योजना प्रथम था। और औद्योगिक क्रांति कब आया था? 1956 में। ये भी याद रखिएगा, पूछेगा औद्योगिक क्रांति कब आई थी? 1956 में। जीडीपी सबसे ज़्यादा कब रहा था? 11.8 प्रथम पंचवर्षीय योजना में। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबारी कवि हर्षचरित लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट दे। कालिदास की कौन किताब लिखे हैं? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के हैं। और कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार 103 के अनुसार आर्टिकल 103 के अनुसार किसी भी सदन के बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होना चाहिए? 1/10वां भाग। मतलब गणपूर्ति मतलब हुआ कि मतलब जब तक संसद होता, देख लीजिए, ये संसद हो गया। संसद में कितना? एक तो लोकसभा रहेगा, एक तो राज्यसभा। लगभग 1/10 कितना है? यहाँ 545 सीट है और ये 245 सीट है। इसका लगभग 1/10 जब तक आदमी नहीं मौजूद रहेगा संसद में एमएलए जब कर 1/10 नहीं मौजूद होगा, तब तक संसद में कार्यवाही यानी सत्र नहीं चालू होगा 1/10 के अनुसार। इसे गणपूर्ति कहते हैं। 103 के अनुसार गणपूर्ति 1/10 होती है संसद के। टोटल संख्या के 1/10 होती है। और मंत्री परिषद कितनी होनी चाहिए? 15% होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाने जाने वाली महामस्तकाभिषेक त्यौहार है, 21 से है? जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर यानी वीर कौन? तो वर्धमान थे। कौन? वर्धमान। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बचपन का नाम महावीर के वर्धमान था। कौशल भारत मिशन के कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है कौन?
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ये याद नहीं रखिएगा, ये करंट के है, करंट नेक्स्ट वाला में याद रखिएगा, ये सब नहीं याद रखिए, इसको रखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये पूछता है। रुक्मणी देवी अनुमेंडल की किस नृत्य शैली के पुरस्कार जीती है? किससे? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी है किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है? किस में कहा गया? अनुच्छेद 2 में। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि विदेशी राज्यों को मिलाने के लिए संसद मिला सकती है राष्ट्रपति के सलाह पर। राष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई राज्य है, जैसे सिक्किम था, तो सिक्किम के मिलाना था, तो आप खाली सलाह लेगा कौन? संसद सलाह लेगा किससे? राष्ट्रपति से, और दूसरी राज्य को मिला देगा, माने विदेशी राज्य को मिला देना, यानी 2 नंबर काम किसमें करेंगे? दूसरा में। और ये भाग 1 में है। भाग 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित किसने की थी? लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी नहीं, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, और राजा राम मोहन राय ने ये ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। किससे? ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, ये इनकॉमिक्स के क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अयो में करंट के है, करंट के कब के है? नवंबर 2022 के। आपका एग्जाम कब हुआ? फरवरी में। तो लगभग 6 महीना के लगभग आप करंट पढ़ के जाइएगा। सबसे ज़्यादा 50% वहीं से करंट रहेगा, और 2-4 गो स्टैटिक 2022 तक चल जाएगा। तो इसको नहीं याद रखिए, कोई फायदा नहीं है। भारत में हरित क्रांति का नृत्य निम्न से किसने किया था? किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने। और विश्व में किसने किया था? विश्व में किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने। और जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक पंचायती व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और हरित क्रांति कब आया था? 1966 में। 1966 में आया था, यानी 1966 के दशक में आई थी हरित क्रांति भारत में, जिससे गेहूं से संबंधित था। मुकाबले के समाप्त घोषित करने के लिए एक क्रिस्टाइल पहलवान के पास अपने द्वंद्वी बंद के विरुद्ध के कितने अंक होने चाहिए? 10। इसको बोल रहा है कि मुकाबले पहलवानी हो रही है, अगर उसको मुकाबले के समाप्त घोषित करना है तो लगभग 10 अंक ज़्यादा होना चाहिए दंती बंद, मतलब विरोध में कितना? 10 अंक ज़्यादा होना चाहिए पहलवानी में। उत्तरी पूर्वी पवनों को कहाँ से उत्पन्न होती है? ये कहाँ से होती है? ये हो गया पृथ्वी, उसकी उत्तरी गोलार्ध के। ये हो गया कौन? मकर रेखा। ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, सॉरी, ये हो गया कर्क रेखा, और नीचे हो गया मकर रेखा। तो ये उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंध हो गया, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच, या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रतिबंध कहा जाते हैं। और कौन सा में? उत्तरी पूर्वी, यानी नॉर्थ ये हो गया, और ये हो गया ईस्ट। इसका नॉर्थ पूरब सबसे ज़्यादा पवन कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब से। इसको याद रखिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 15 नंबर। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितनी होती है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होती है? 15 होती है। परमाणु संख्या कितना होती है? 7 होती है। ऑक्सीजन की कितना होती है? 16 होती है। कार्बन की कितना होती है? कार्बन के 12 होती है परमाणु द्रव्यमान। लगभग 20 तक याद रखिए, 20-30 तक काम हो जाएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य
प्रेरित करता है। किसको? भक्ति आंदोलन को। असम का क्षत्रिय नृत्य है जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ये सम बहुत टफ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एकागो यही सम आपको मेरिट में काम देगा। असम का क्षत्रिय नृत्य भक्ति आंदोलन से संबंधित है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है माइक्रो फाइनेंशियल ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता है। किस अधिकांश होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है। क्योंकि अब माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा ऋण ले रहा है तो उसको कोई का सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, एक अपना ही बना लीजिएगा। नहीं, किसी के अधिकांश की आवश्यकता नहीं होती है, कभी नहीं होती है, नहीं होती, किसी की जरूरत नहीं होती है, यही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। बोल रहा है इंडिया इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ 2022 के ग्लोबल पीस अम्बेडकर के रूप में समाप्त किए गए। इसको भी याद नहीं रखिए क्योंकि 2022 के करंट है, इसको याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु संक्रमक का एक लक्षण है? जीवाणु संक्रमक का रोग कौन सा है? बुखार है, बुखार है। दिल दौड़ा ये सब तो आते रहते, ये सब कोई बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होते, हृदय रोग जीवाणु के कारण नहीं होती है, बुखार है जो जीवाणु कारण होती है। ये देखिएगा, पूरा कृषि प्रक्रिया नहीं है तो छिड़काव भी कृषि प्रक्रिया में पौधे पर छिड़कते हैं, बुआई भी करते हैं, जोतना खाना का कृषि प्रक्रिया है। ये तो हम लोग की प्रक्रिया है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा।